भावना। भाव और भावना 2 चीज़ें होती हैं। भाव इंटेंट, इंटेंशन और भावना फीलिंग। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। तो हमारा होमवर्क है हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। लास्ट संडे की मुट्ठी में बाबा ने कहा सबको दुआएं देना, दुआएं लेना, ये श्रीमत है, ये श्रीमत है। तो इसको कैसे करेंगे? निमित्त और निर्माण भाव और भावना से। कैसा भी हो आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कैसा भी हो आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। निमित्त और निर्माण भाव वायुमंडल परिवर्तन करती है और वायुमंडल दूसरे की वृत्ति को बदल देगा। कई बच्चे रूढ़िहान करते हैं ना, तो कहते हैं हमने 1 मास से शुभ भावना रखी, वो बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, अभी उस बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वो है ही पत्थर जैसी, उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। अच्छा मानो वो नहीं बदलता है, आप अपने को तो ठीक रखो। आप तो अपनी पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं होना। अच्छा वो नहीं बदला तो मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं। सामने वाले का व्यवहार नहीं बदला, बट हमें तो अपनी प्योरिटी के व्यवहार पर रहना है ना। बाबा ने कहा मैं तो उसके साथ बदल ना जाऊं, अर्थात वो देहभान में आकर कुछ कर रहे हैं, हम भी अगर सेम उस प्रभाव में आ गए तो हम बदल गए ना। तो बाबा ने कहा वो नहीं बदलता तो भी मैं तो नहीं उसके साथ बदल जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वो पावरफुल हुआ, तो उसने आपको बदल लिया, उसने आपको बदल लिया। आप अपने स्वमान की सीट को क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स पे नहीं उठना चाहिए। क्यों? क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। अर्थात ये क्यों ऐसे करते हैं, इसने क्यों ऐसे बोला, क्यों? बाबा ने कहा क्यों कहा और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। अंडरलाइन। क्यों कहा तो बेस थॉट्स का दरवाजा खुला। वो दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है, अर्थात एक बार बेस थॉट स्टार्ट होती है फिर वो वर्ड्स में भी आती है, तो बाबा ने कहा वो दरवाजा फिर बहुत मुश्किल बंद होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। आप अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? याद रखना, पोजीशन से नीचे नहीं आओ, फिर बहुत ऑपोजिशन हो जाती है, फिर ऑपोजिशन हो जाती है। हम अपनी स्थिति से नीचे आते हैं, फिर क्यों, क्या, कैसे ये सब शब्द चलते हैं, फिर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो माया की ऑपोजिशन आ जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन हो जाती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। किस किस में ऑपोजिशन होती है?
व्यक्ति व्यक्ति में ऑपोजिशन होती है, स्वभाव संस्कार में ऑपोजिशन होती है, विचारों में ऑपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे? याद है बाप दादा का प्यार है ना? तो बाप दादा समझते हैं सब ब्रह्मा बाप समान बन जाए। क्या बाबा के आगे ऑपोजिशन नहीं आई? ब्रह्मा बाबा के आगे तो सबसे ज्यादा आई ना। ब्रह्मा बाप के आगे ऑपोजिशन नहीं हुई, माया की भी हुई, आत्माओं की भी हुई, प्रकृति की भी हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन छोड़ी नहीं? छोड़ी ना। तभी फरिश्ता बनाना। अंडरलाइन। माया की भी हुई, आत्माओं की भी ऑपोजिशन हुई, प्रकृति की भी ऑपोजिशन हुई, लेकिन ब्रह्मा बाप ने पोजीशन नहीं छोड़ी, तभी फरिश्ता बनाना। तो अभी अपने को तो फरिश्ता समझ कर चलो। मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो कि सब फरिश्ते हैं। सिर्फ मैं फरिश्ता हूँ नहीं, एक दो को भी कैसे देखना है? सब फरिश्ते हैं। न मेरा पुराने संसार से नाता, न पुराने संस्कारों से नाता, न इन कोई ब्राह्मणों से, बस खत्म। खत्म अर्थात किसी का प्रभाव मुझ पर नहीं। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल फैलाओ। ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। बाबा ने कहा वो आपको नहीं परिवर्तन कर दे, आप उसको परिवर्तन करो। तो मैं भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता, उसी नजर से देखो, वायुमंडल। ब्रह्मा का उदाहरण शुभ भावना शुभ कामना के लिए बाबा ने कहा है। 1 मास से रखी गिन रहे थे, अर्थात वो शुभ भावना नहीं व्यापार था कि 1 मास हमने क्या किया, शुभ भावना रखी, है तो बदला ही नहीं। जैसे बाहर के लोग आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, अच्छा तुम लोग मेडिटेशन सिखाते हो, बताओ कितना मेडिटेशन करूं मॉर्निंग में, मेरी आईएएस की एग्जाम तो पास हो जाऊंगा ना मैं, कितनी बार करना है, मतलब 10 दिन करूं या 20 दिन करूं, हिसाब व्यवहार बिजनेस। बाबा हमने 1 मास शुभ भावना रखी, बदला तो नहीं, अब बताओ नेक्स्ट व्हाट। बाबा ने क्या कहा, पत्थर है, समय लगता है, हो सकता है वो रह जाए और तुम्हारा जीवन भी निकल पूरा हो जाए। हर आत्मा अपनी एक कार्मिक यात्रा पर है। हमें किसी के भी कर्मों का हिसाब किताब मुझे नहीं रखना है, वो बैठा है वो करेगा। आई डू नॉट नो, हमें नहीं पता। हो सकता है आत्मा कितनी अंदर से कमजोर है, कोई दर्द है भी अंदर, बहुत गहरी पीड़ा है, इसलिए तो इतना विरोध करती है। तो बाबा ने क्या मुरली में शब्द प्रयोग किया, कंपैशन। गिरने दो, कंपैशन की जरूरत है। रहम दिल बनो।